हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका प्रकाश एकेडमी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट में ये होता है कि जो वाटर है, वाटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट और प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में मैं आपको बताने वाला हूँ ये 4 पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है हाइड्रो पावर प्लांट का एक लेआउट, एक डेमो है, उसका एक फिगर है कि हाँ कैसे उसका वो होता है। इसमें मतलब ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इतना डिटेल है कि आप इसमें समझ पाओगे। तो इसमें मैं 4 पॉइंट कवर करूंगा। जैसे है नंबर 1 पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये होगा कि मतलब जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसके जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं और कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल यूज किया गया है, कौन सी चीज कहाँ है, वो मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन में। उसका सेकेंड पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में ये मैं बताऊंगा आपको कि इसका वर्किंग क्या है, कैसे इसमें वर्क होता है, कैसे इसमें वाटर कहाँ से क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। फिर मैं आपको इसके बताऊंगा एडवांटेजेस। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसका वर्किंग सॉरी इसका एडवांटेज क्या क्या है। हर एक कोई भी चीज होती है, जितनी भी चीज होती है, तो पावर प्लांट है कोई भी चीज, हर एक चीज का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे इसमें हम देखेंगे एडवांटेज इसका क्या क्या होता है। उसके बाद मैं आपको चौथा पॉइंट इसके बारे में बताऊंगा, वो है डिसएडवांटेज। तो ये हम भी यह देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या। टॉपिक कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे ये 6 पॉइंट। इसमें एक है डैम। डैम बोले तो ये रिसीवर, ठीक है। उसके बाद इंटेक। इंटेक मतलब ये जो गेट रहता है, जहाँ से पेंट स्टॉक से पहले गेट आती है, जो जो नेट नेट थ्रू रहती है, गेट भी रहती है, जो उठाया जाता है ताकि पानी अंदर से अंदर जाए। फिर आता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक जहाँ से वाटर एकदम डाउनस्ट्रीम में जाता है। फिर टरबाइन। टरबाइन जो रोटेट होता है। उसके बाद है जनरेटर। जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी 3 फेस में एसी में कन्वर्ट होके यहाँ से ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डैम। डैम जो बेसिकली ये जो रिसीवर है, ये इसको हम डैम बोलेंगे। ये जो है ये है डैम। ये डैम बनाया गया। तो डैम बेसिकली बनाया जाता है सीमेंट, कंक्रीट और जो भी मतलब ब्रिक्स, ये सब यूज करके ये डैम बनाया जाता है। डैम को बनाया जाता है ताकि ये डैम पानी को रोक सके। और मतलब जैसे कोई ऐसे यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा डैम बना दिया जाएगा ताकि इधर से जो पानी आती है उसको इधर रोक सके। फिर रोक रोक के पानी का लेवल अप हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर पे इंटेक। इंटेक जो है वो वाटर के नीचे, मतलब डैम के नीचे यहाँ पे गेट रहेगा, उस गेट को इंटेक बोलते हैं ताकि वहां से पानी अंदर जाता है। वो गेट रहेगा, मेटल का बना रहेगा, आयरन या फिर जो भी मेटल हो उसका। उसके बाद आता है पेन स्टॉक। उसके आगे ही पेन स्टॉक रहता है। तो पेन स्टॉक के थ्रू जो वाटर है, ये जो वाटर रहता है, ये काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये स्टोर होते 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 ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर काइनेटिक एनर्जी से ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ यहाँ पे ट्रांसफर होता है पेन स्टॉक के थ्रू। जो पेन स्टॉक रहता है ये स्टेनलेस स्टील का रहता है और ये बहुत ही मजबूत रहता है क्योंकि ये वाटर के फ्लो को झेल सके। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 पे टरबाइन। टरबाइन जो है, टरबाइन के ऊपर पानी फोर्स होता है, जो पानी पेनस्टॉक से आता है, पानी फोर्स होता है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन रोटेट होता है। टरबाइन रोटेट होता है। तो उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ वन, जनरेटर। जनरेटर भी रोटेट होता है। जनरेटर के शाफ्ट जो है वो टरबाइन से कनेक्टेड रहते हैं। तो जनरेटर रोटेट होता है। जनरेटर का रोटेशन की वजह से जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे पावर हाउस में स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या करता है, जो भी एनर्जी मिलती है उसको 3 फेस एसी में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो ये हम कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग प्रिंसिपल। मीन्स इसका वर्किंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ से चालू होता है। पहले पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। पानी स्टोर रहता है, वाटर वाटर स्टोर रहता है। वाटर जो स्टोर रहेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा और यहाँ नीचे डाउन स्ट्रीम में एक यहाँ पे पेनस्टॉक बनाया रहेगा, जहां से पानी
डाउन स्ट्रीम में पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू बहुत स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे गेट रहता है, जब पावर प्लांट को स्टार्ट करना होता है तो ये गेट का शटर उठा देते हैं। जैसे शटर उठेगा पानी यहाँ से पेन स्टॉक से फुल्ली स्पीड में जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे एक टरबाइन कनेक्टेड रहेगा जनरेटर के साथ। ये जनरेटर है, जनरेटर का शाफ्ट के थ्रू एक टरबाइन कनेक्टेड रहेगा और टरबाइन जैसे ही रोटेट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर का मेनली फंक्शन है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जनरेटर अपना काम कर देगा, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये जो पावर हाउस है यहाँ पे बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट होते हैं, पावर इक्विपमेंट जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एनर्जी कन्वर्ट होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थ्री फेस में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई करेगा, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी वो आएगी। हाँ अब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज इसका है नो फ्यूल रिक्वायर्ड। मतलब ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसको ऑपरेट करने के लिए, मतलब इसको चलाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का फ्यूल नहीं चाहिए। फ्यूल जैसे हो गया डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब में से कोई भी फ्यूल अपने को नहीं चाहिए ये हाइड्रो पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। फिर सेकेंड इसका जो एडवांटेज है वो देखते हैं, नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये नीट एंड क्लीन एनर्जी सोर्स है कंपेयर टू अदर प्लांट। जैसे अगर हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट या फिर कोल पावर प्लांट, तो कोल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में वहाँ पे बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें नॉइस पॉल्यूशन होता है, बड़े बड़े धमाके तो वहाँ पे नॉइस ज़्यादा आती है। तो ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट, नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद इसका आता है थर्ड पॉइंट, वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेस। इसका जो प्लांट है, प्लांट जैसे रन कर रहा है, अगर प्लांट चालू है, ऑन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका जो रनिंग चार्जेस है, मतलब जो रनिंग चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, कंपेयर टू अदर प्लांट। यहाँ पे मैन पावर कम लगेंगे और जो दूसरी एनर्जी और यूज होगी वो कम होगी, तो ऑब्वियसली इसका रनिंग कॉस्ट जो होगा वो कम ही होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेस मेंटेनेंस कंपेयर टू अदर। इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रिपेयरिंग के लिए, तो इसमें इसका मेंटेनेंस वो भी बहुत लेस है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा किसी चीज़ का डैमेज होगा नहीं, जो भी इसमें ज़्यादा चीज़ नेचुरली ही होगा, इसके लिए यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत ही लेस है कंपेयर टू अदर प्लांट, ठीक है। उसके बाद है सर्व अदर पर्पज टू सच एज इरिगेशन। अब इसमें एक ये खासियत है कि ये जो पावर प्लांट है, ठीक है, ये इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, तो बारिश के मौसम में खूब बारिश हुई तो ये डैम क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखेगा, बारिश के मौसम में स्टोर करके रखेगा। जब फिर सूखे का मौसम आएगा, फिर अगर बारिश नहीं हुई तो उस समय क्या किया जाएगा, ये डैम को खोल दिया जाएगा। तो डैम जैसे ही खुलेगा तो जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ पानी आ जाएगा, तो उससे क्या है, किसानों को फायदा हो जाता है, वहाँ पे खेती के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस। तो अब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रो पावर प्लांट के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है। तो इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज देखते हैं, वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। मतलब जब ये डैम जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है, ये इसका जब डैम बनाया जाता है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट यानी कि जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डैम बनाया जाता है और जो भी सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो कंपेयर टू अदर पावर प्लांट इसका जो कैपिटल कॉस्ट है ड्यू कंस्ट्रक्शन का वो बहुत ही हाई है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि मतलब इसको जो बनाने का खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर आते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज पे, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो पावर प्लांट है, ठीक है, ये वाटर से चलता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका जो पावर प्रोड्यूस होगा, ये जो पावर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इसको जो ट्रांसमिट करेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। क्यों ज़्यादा पड़ेगा? क्योंकि
ये जो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे लोग रहते नहीं है। लाइक कोई पहाड़ी एरिया हो गया, फिर कोई डैम, मतलब कोई जैसे झरना हो गया, झील हो गया, ऐसी जगहों पे ये हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है। तो उस जगह पे क्या होता है, पीपल ज़्यादा रहते नहीं है। और हमको पावर कहाँ चाहिए, पावर हमें सिटीज़ में चाहिए, विलेज में चाहिए, टाउन में चाहिए। तो ये जो पहाड़ी एरिया जो भी यहाँ से पावर प्लांट स्टेब्लिश रहेगा, वहां से अगर हमें सिटीज में, विलेज में और टाउन में पावर को ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या पड़ेगा, हाई पड़ेगा, क्योंकि उसके ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा बिछाने पड़ेंगे, उसका ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, इसलिए उसका हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कॉस्ट जो उसका है वो हाई है। तो ये थे दो डिसएडवांटेज हाइड्रो पावर प्लांट के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपको मतलब कैसा समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो कि नहीं लगा, और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊं, वो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।